हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ लिए हैं 2-3 बातें। और स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच्ड है तो वो ऑसिलेशन उसका सिंपल हार्मोनिक होता है, ये क्लियर है। अब अगर 2 या उससे ज़्यादा स्प्रिंग्स आपस में ज्वाइन कर दें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, अभी तो आप एक वन बाय वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर ऐसे करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो एक सीरीज बन जाएगा। कई स्प्रिंग्स पैरेलल में भी आप ज्वाइन करते हैं किसी ब्लॉक से। तो अभी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पर, और ये स्प्रिंग्स कई तरह से कंबाइन की जा सकती हैं। तो भी जो फर्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा, स्प्रिंग्स को सीरीज में ज्वाइन किए हुए हैं तो क्या इफेक्ट होता है, या टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ता है, या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनता है। तो आइए इससे पहले हम बात करेंगे हम बात करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और वीडियोस को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि अच्छे से अच्छा और काम इसमें किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि ये जो फिगर पहले से ही बना हुआ है, बना दिए, क्या है, 2 स्प्रिंग्स हैं। वही हमने इसको वर्टिकल अरेंजमेंट है एक, और एक स्मूथ टेबल पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। दोनों के जो मीन पोजीशंस हैं वहाँ पर दिया हुआ है। ये जो मीन पोजीशन है इस केस में x = 0 यहाँ, और यहाँ x = 0 ये। सो सपोज क्या किया गया यहाँ पर, ब्लॉक जो मास है ब्लॉक का, मास ऑफ ब्लॉक इट इज m, स्प्रिंग्स आर लाइट, ठीक है, स्प्रिंग्स आर वेरी लाइट। लाइट मीन्स किसकी रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, ओके, इन कंपैरिजन विद टू मास। ये जो ब्लॉक है या ब्लॉक, तो ब्लॉक की कंपैरिजन में क्या है, ये बहुत लाइट है। और मीन पोजीशन सीरीज का ये है, यहाँ पर जो इसको 0 लिखा हुआ है। और अगर स्ट्रेच कर देते हैं ब्लॉक अपनी कॉम्बिनेशन के मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट के साथ है, सो हियर वी कैन एज्यूम, ओके, लेट एट एनी इंस्टेंट so block is at displacement x from the mean position of combination, mean position of combination। अब ये x क्या है, अगर स्ट्रेच होगा तो एक चीज हो सकता है कि इसमें भी कुछ एलोंगेशन होगा, कुछ इसमें से एलोंगेशन होगा। ये इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 और K2 है, ओके। यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या है, ये K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली, इन दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इस समय इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो वो x क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ भी कुछ इलांगेशन होगा, कि जो सेकेंड स्प्रिंग है उसमें भी इलांगेशन होगा। तो दोनों इलांगेशंस में जो होगा तो x क्या होगा, दोनों इलांगेशन का सम होगा। यहाँ पर भी वही है कि अभी क्या है, ये मीन पोजीशन है, हालांकि इसको हैंग करने से, ब्लॉक के हैंग करने से ऑलरेडी इलांगेशन हो चुका है, लेकिन हम जो रिस्टोरिंग फोर्स जिस एलोंगेशन की वजह से होता है, या ऑसिलेशन में जो फोर्स इन्वॉल्व है, वह फोर्स क्या होगा, मीन पोजीशन से एडिशनल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वजह से होगा। अभी तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इस mg इसके वेट से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, वो बैलेंस नहीं होगा। अभी ये फोर्स क्या है, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स होगा कुछ ना कुछ। तो यहां पर तो दोनों केस में द डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट
x will be the sum of elongations। दोनों के देखिए, यहां भी x, यहां से x नीचे आ गया है तो थोड़ा ये भी खिंच गया होगा, थोड़ा ये भी खिंच गया होगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल एलोंगेट होंगे। अगर ये टोटल एलोंगेशन मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है कि उसमें से एक 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हो, दूसरा 3 हो जाए, या ऊपर वाला ही 4 हो जाए, नीचे वाला 1 एलोंगेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तब तो इक्वल एलोंगेट होंगे, और ये जो x है उसमें से हाफ x यहाँ हाफ x यहाँ एलोंगेशन होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो एलोंगेशन 1 में है, जो एलोंगेशन 2 में है, दोनों का सम क्या होगा, x के इक्वल होगा। द सम ऑफ एलोंगेशंस is elongations in the spring. Okay, so the displacement x will be the sum of elongations. Okay. Means x equals x1 plus x2. But force कौन सा, बट रीस्टोरिंग फोर्स ये क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। जितना इस ब्लॉक पर लग रहा है वह फोर्स क्या होगा, यहां से लेके यहां तक एक ही फोर्स होगा। स्ट्रेचिंग जो स्ट्रेस है यहां से लेके यहां तक एक ही फोर्स होगा, और एफ नेट के इक्वल होगा। जो ऑसिलेशन में इन्वॉल्व फोर्स है वह रीस्टोरिंग फोर्स, बट रीस्टोरिंग फोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्स इन ऑसिलेशन। फोर्स इन ऑसिलेशन इज कॉमन to both of the springs। एक ही फोर्स होगा। और ये चीज क्या हो सकता है, F इक्वल्स माइनस K1x1। अब इस पर एडिशनल फोर्स 1 स्प्रिंग पर यही F1 फोर्स जा रहा है ना, या कंट्रीब्यूशन है, वही फोर्स है। कंट्रीब्यूशन क्या है, यही फोर्स इसके लिए, यही फोर्स इसके लिए, या जो स्ट्रेचिंग है 1 में इसी F फोर्स की वजह से है, और 2 में भी इसी फोर्स की वजह से है। तो F क्या है, K1x1 के भी इक्वल है, एंड F इज इक्वल टू माइनस K2x2। तो इससे क्या मिल जाएगा, फ्रॉम दीज वी गेट, फ्रॉम अबव रिलेशंस वी गेट, क्या मिलता है हमको, x1 इक्वल्स माइनस F1 माइनस F बाई K1, एंड x2 इक्वल्स माइनस F बाई K2। तो फिर क्या मिल जाएगा, then x equals minus F1 by K1 minus F2 by, sorry, this is not F1 F2, this is F by K1 and this is F by K2. So F is common, or you can say minus F is common, and 1 by K1 plus 1 upon 1 by K2, or माइनस F K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। दिस इज फॉर 2 स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्प्रिंग्स। ओके, सो F क्या है, F जितना कॉम्बिनेशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स है उतना ही स्प्रिंग 1 के लिए है, उतना ही स्प्रिंग 2 के लिए, एक ही फोर्स पूरा यहां से लेके यहां तक है। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स माइनस क्या हो जाएगा, x, देखिए K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों स्प्रिंग्स को मिला करके कितना स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मींस एक ऐसी स्प्रिंग, इन दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग ऐसी ले आ देते, इसी तो इस फोर्स के लिए उतना ही एलोंगेशन होता, तब उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता? तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 is K, this is K equivalent. Okay, so K equivalent is nothing but K equivalent is equivalent spring constant of the combination, equivalent spring constant of the combination. Or 1 upon K equivalent equals how much? K1 plus K2 upon K1 K2, or 1 by K equivalent equals 1 upon K1 plus 1 upon K2. ये रिलेशन या ये भी है। तो अभी क्या कर सकते हैं, और अगर n ऐसे स्प्रिंग्स हैं सीरीज में हैं, तब उनका क्या इक्वलिटी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा? इफ n springs are joined in series, अगर उनको सीरीज में हम जोड़ दें ऐसे, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसा जोड़ दें, तब फिर क्या होगा? देन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट can be related as, can be written as क्या लिख सकते हैं उसको? 1 upon K equivalent, या सिंपली 1 upon K लिखिए, 1 upon K1 प्लस 1 upon K2 प्लस एंड 1 upon Kn। ये रिलेशन हो गया सबके लिए। और अगर ऐसे ही अगर सभी स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा? ये K1 K2 K3 सेम होंगे। तो देखिए, इफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन क्या होगा? K1 इक्वल्स K2 इक्वल्स K3 एंड लेट्स राइट हियर K इक्वलेंट, अभी रहने दीजिए, एंड सो ऑन Kn एंड दिस इज इक्वल टू K। तब फिर क्या हो जाएगा? देन 1 अपॉन K इक्वलेंट, ये क्या हो सकता है? 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K, सब K1 K2 एक ही जैसे हो गए ना, प्लस 1 अपॉन K। ठीक, n टर्म्स, ठीक है ना, n टर्म्स हैं ये। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन K इक्वलेंट कितना हो जाएगा? n अपॉन K। K क्या है? एक एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, कई स्प्रिंग है ना, n स्प्रिंग्स हैं, एक A स्प्रिंग है, फिर एक A स्प्रिंग है, फिर एक ये स्प्रिंग है, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट K ऐसे हैं, और ये n स्प्रिंग्स हैं। तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो एक बड़ी सी स्प्रिंग मिली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K इक्वलेंट। तब क्या लिख सकते हैं? ये K इक्वलेंट एक्चुअली क्या है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट का 1 अपॉन n टाइम्स है। अब सोचिए कि अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मान लेते हैं 50 है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, एक स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया ये 50 है, और ऐसे ऐसे 5 स्प्रिंग्स कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, ऐसा ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया ऐसा 3, फिर ये हो गया ऐसे 4,
फिर ऐसे ये हो गया 5, तो 5 स्प्रिंग्स हैं। तो पूरा एक स्प्रिंग जो मिलेगी कनेक्शन के बाद, उस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 50/5, यानी क्या हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर, जबकि एक का क्या है 50 है। तो ऐसे मिल गया। तो अब ऐसा थोड़ा उल्टा सोचिए उसका, कि इतनी बड़ी स्प्रिंग है, इतनी बड़ी स्प्रिंग एक ही है, ये बीच में ऐसे इसके जोड़ पर मत जाइए, इसका हो सकता है कि बहुत छोटा ऐसे कनेक्ट किया हो, ये ऐसा ही है ना, ऐसे ये एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये यहाँ तक, ऐसे यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये और यहाँ से। तो अगर ऐसे कनेक्ट किया गया, ये कनेक्शंस ज्वाइंट है ना, ये ऐसे, तो ये देखने में एक ही स्प्रिंग दिख रहा है। अगर इस उल्टा ऐसा सोचें कि अगर इसका पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 10 है, तो इसको 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, एक स्प्रिंग मिल जाएगा। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 50 होगा। समझ रहे हैं? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक बड़ी स्प्रिंग को इक्वल n डिवीजन कर दें तो क्या हो जाएगा, एक एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कंप्लीट स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का n टाइम्स है। तो अगर 10 एक स्प्रिंग को कट करके 10 पीसेस कर दिए, तो और पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर 20 था, तो 10 पीस कर दिए है ना, तो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। जो यहाँ पर हमने काम किया है ना, उसका अपोजिट सोचिए कि एक बड़ी सी स्प्रिंग एक ही है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है, इसके 5 पार्ट्स कर दिए, तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 50, यानी 5 टाइम्स हो गए। तो इस तरह से हम इसको एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कई बार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि अगर एक स्प्रिंग को n इक्वल पीसेस में कट कर दें, तो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्प्रिंग के, ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का n टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर। फ्रॉम above result we can draw conclusion that क्या हो जाएगा, if a spring is cut into n equal pieces, ये भी कौन सा है स्प्रिंग, कौन सा यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, ये यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, तब की बात करें, इक्वल पीसेस, देन स्प्रिंग कांस्टेंट of each piece will be equal to n times the spring constant of original spring। ठीक है, ऐसा हो जाएगा n टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर n इक्वल पीस किया तो n टाइम्स हो जाएगा। तो ये इस रिजल्ट को याद रखिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चाहे वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो या हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन हो, इनको हम यूज़ करते हैं या इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इनका एप्लीकेशन मिलता है। तो हम एक और कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक ही ब्लॉक से कई स्प्रिंग अटैच्ड हो, तो या जिनका जो रीस्ट ऐसे स्प्रिंग्स अरेंज करें को दोनों या तीनों या जो n है उन सभी स्प्रिंग्स का रीस्टोरिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हालांकि स्प्रिंग में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम दो ही स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, एक सीरीज का
और एक पैरेलल। मीन्स एक में क्या है, एक ही रिस्टोरिंग फोर्स पूरे कम्बिनेशन के लिए है जो ब्लॉक पर लग रहा है, और अगला जो कम्बिनेशन हम बताएंगे वो उसमें क्या होगा, कई स्प्रिंग्स होंगी और उन स्प्रिंग्स का रिस्टोरिंग फोर्स सबका एक ही डायरेक्शन में होगा, और नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा ब्लॉक पर, वो सबकी रिस्टोरिंग फोर्सेस का सम होगा। तो लेकिन ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में यहीं तक। आप उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे, कंप्लीट वीडियो देखा करिए, और फिर से आप वीडियोस को शेयर करिए और अच्छी तरह अपने कमेंट्स और अपने सुझाव हमारे तक पहुंचाइए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।